धिक्कार। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी अनाथ और विधवा मानी के लिए जीवन में अब रोने के सिवा दूसरा अवलंब न था। वह 5 वर्ष की थी जब पिता का देहांत हो गया। माता ने किसी तरह उसका पालन किया। 16 वर्ष की अवस्था में मोहल्ले वालों की मदद से उसका विवाह भी हो गया, पर साल के अंदर ही माता और पति दोनों विदा हो गए। इस विपत्ति में उसे अपने चचा वंशीधर के सिवा और कोई नजर नहीं आया जो उसे आश्रय देता। वंशीधर ने अब तक जो व्यवहार किया था उससे ये आशा न हो सकती थी कि वहां वह शांति के साथ रह सकेगी, पर वह सब कुछ सहने और सब कुछ करने को तैयार थी। वह गाली छिड़की मार पीट सब सह लेगी, कोई उस पर संदेह तो नहीं करेगा, उस पर मिथ्या लांछन तो नहीं लगेगा। छोड़ दो, और लुच्चे से तो उसकी रक्षा होगी। वंशीधर को कुल मर्यादा की कुछ चिंता हुई। माने की याचना को ऐसे बिगाड़ नहीं कर सके, लेकिन 2-4 महीने में ही मानी को मालूम हो गया कि इस घर में बहुत दिनों तक उसका निभाने होगा। वे घर का सारा काम करती, इशारों पर नाचती, सबको खुश रखने की कोशिश करती, पर न जाने क्यों चचा और चची दोनों उससे चलते रहते। उसके आते ही मेहरी अलग कर दी गई। नहलाने धुलाने के लिए एक लोंडा था, उसे भी जवाब दे दिया गया, पर मानी से इतना उबार होने पर भी चचा और चची न जाने क्यों उससे मुंह फुलाए रहते। कभी चचा घुड़कियां जमाते, कभी चची कोसती, यहाँ तक कि उसकी चचेरी बहन ललिता भी बात बात पर उसे गालियां देती। घर भर में केवल उसके चचेरे भाई गोकुल ही को उससे सहानुभूति थी। उसी की बातों में कुछ स्नेह का परिचय मिलता था। वह अपनी माता का स्वभाव जानता था। अगर वे उसे समझाने की चेष्टा करता या खुल्लम खुल्ला मानी का पक्ष लेता तो मानी को एक घड़ी घर में रहना कठिन हो जाता। इसलिए उसकी सहानुभूति मानी ही को दिलासा देने तक रह जाती थी। वह कहता, बहन मुझे कहीं नौकरी हो जाने दो, फिर तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा। तब देखूंगा कौन तुम्हें तिरछी आंखों से देखता है। जब तक पढ़ता हूँ तभी तक तुम्हारे पूरे दिन है। मानी ये स्नेह में डूबी हुई बात सुनकर पुलकित हो जाती और उसका रोआ रोआ गोकुल को आशीर्वाद देने लगता। आज ललिता का विवाह है। सवेरे से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया है। गहनों की झनकार से घर गूंज रहा है। मानी भी मेहमानों को देख देख कर खुश हो रही है। उसकी देह पर कोई आभूषण नहीं है और न उसे सुंदर कपड़े ही दिए गए हैं, फिर भी उसका मुख प्रसन्न है। आधी रात हो गई थी। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया था। जनवासे से पहनावे की चीजें आई। सभी औरतें उत्सुक हो होकर उन चीजों को देखने लगी। ललिता को आभूषण पहनाए जाने लगे। मानी के हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि जाकर वधु को देखें। अभी कल जो बालिका थी उसे आज वधु वेश में देखने की इच्छा न रोक सकी। वह मुस्कुराती हुई कमरे में घुसी। सहसा उसकी चची ने झिड़क कर कहा, तुझे यहाँ किसने बुलाया था? निकल जा यहाँ से। मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी, पर आज की वे छिड़के उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। तेरे छिचोरेपन का यही पुरस्कार है। यहाँ सुहागिनों के बीच में तेरे आने की क्या जरूरत थी? वे खिसियाई हुई कमरे से निकली और एकांत में बैठकर रोने के लिए ऊपर जाने लगी। सहसा जीने पर उसकी इंद्रनाथ से मुठभेड़ हो गई। इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और परम मित्र था। वह भी न्योते में आया हुआ था। इस वक्त गोकुल को खोजने के लिए ऊपर आया था। मानी को वे 2 बार देख चुका था और यह भी जानता था कि यहाँ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। चची की बातों की भनक उसके कान में भी पड़ गई थी। मानी को ऊपर जाते देखकर वह उसके चित्त का भाव समझ गया और उसे सांत्वना देने के लिए ऊपर गया, मगर दरवाजा भीतर से बंद था। उसने किवाड़ की दरार से भीतर झाँका। मानी मेज के पास खड़ी रो रही थी। उसने धीरे से कहा, मानी द्वार खोल दो। मानी उसकी आवाज सुनकर कोने में छिप गई और गंभीर स्वर में बोली, क्या काम है? इंद्रनाथ ने गदगद स्वर में कहा, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ मानी, खोल दो। ये स्नेह में डूबा हुआ विनय मानी के लिए अभूतपूर्व था। इस निर्दयी संसार में कोई उससे ऐसी विनती भी कर सकता है? उसकी उसने सपन में भी कल्पना नहीं की थी। मानी ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया। इंद्रनाथ झपट कर कमरे में घुसा। देखा कि छत के पंखे के कड़े से एक रस्सी लटक रही है।
उसका हृदय कांप उठा। उसने तुरंत जेब से चाकू निकालकर रस्सी काट दी और बोला, क्या करने जा रही थी मानी? जानती हो इस अपराध का क्या दंड है? मानी ने गर्दन झुकाकर कहा, इस दंड से कोई और दंड कठोर हो सकता है? जिसकी सूरत से लोगों को घृणा है, उसे मरने के लिए भी अगर कठोर दंड दिया जाए तो मैं यही कहूंगी कि ईश्वर के दरबार में न्याय का नाम भी नहीं है। इंद्रनाथ की आंखें सजल हो गईं। मानी की बातों में कितना कठोर सत्य भरा हुआ था। बोला, सदा ये दिन नहीं रहेंगे मानी। अगर तुम ये समझ रही हो कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो ये तुम्हारा भ्रम है। संसार में कम से कम एक मनुष्य ऐसा है जिसे तुम्हारे प्राण अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। सहसा गोकुल आता हुआ दिखाई दिया। मानी कमरे से निकल गई। इंद्रनाथ के शब्दों से उसके मन में एक तूफान सा उठा दिया। उसका क्या आशय है ये उसकी समझ में नहीं आया। फिर भी आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था। उसके अंधकार में ही जीवन में एक प्रकाश का उदय हो गया था। इंद्रनाथ को वहां बैठे और मानी को कमरे से जाता देखकर गोकुल को कुछ खटक गया। उसकी त्योरियां बदल गई। कठोर स्वर में बोला, तुम यहाँ कब आए? इंद्रनाथ ने अविचलित भाव से कहा, तुम्ही को खोजता हुआ यहाँ आया था। तुम यहाँ न मिले तो नीचे लौटा जा रहा था। अगर चला गया होता तो इस वक्त तुम्हें यह कमरा बंद मिलता और पंखे के कड़े में एक लाश लटकती हुई नजर आती। गोकुल ने समझा यह अपने अपराध की छुपाने के लिए कोई बहाना निकाल रहा है। तीव्र कंठ से बोला, तुम ये विश्वासघात करोगे, मुझे ऐसी आशा नहीं थी। इंद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया। वे आवेश में आकर खड़ा हो गया और बोला, ने मुझे ये आशा थी कि तुम मुझ पर इतना बड़ा लांछन रख दोगे। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच और कुटिल समझते हो। मानी तुम्हारे लिए तिरस्कार की वस्तु हो, मेरे लिए वे श्रद्धा की वस्तु है और रहेगी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानी मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा पवित्र है जितनी तुम समझते हो। मैं नहीं चाहता था इस वक्त तुमसे ये बातें कहूँ, इसके लिए और अनुकूल परिस्थितियों की राह देख रहा था, लेकिन मामला आ पड़ने पर कहना ही पड़ रहा है। मैं ये तो जानता था कि मानी का तुम्हारे घर में कोई आदर नहीं, लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच और तजातीय समझते हो। ये कि आज तुम्हारी माता जी की बातें सुनकर मालूम हुआ। केवल इतनी सी बात के लिए वह चढ़ावे की गहने देखने चली गई थी। तुम्हारी माता ने उसे इस बुरी तरह झड़का जैसे कोई कुत्ते को भी नहीं झिड़केगा। तुम कहोगे इसमें मैं क्या करूं? मैं कर ही क्या सकता हूं? जिस घर में एक अनाथ स्त्री पर इतना अत्याचार हो, उस घर का पानी पीना भी हराम है। अगर तुमने अपनी माता को पहले ही दिन समझा दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। तुम इस इल्जाम से नहीं बच सकते। तुम्हारे घर में आज उत्सव है। मैं तुम्हारे माता पिता से कुछ बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे कहने में संकोच नहीं है कि मानी को मैं अपनी जीवन सहचरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा। मैंने समझा था अपना कोई ठिकाना करके तब ये प्रस्ताव करूंगा, पर मुझे भय है कि और विलंब करने में शायद मानी से हाथ ना धोना पड़े। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ही ये प्रस्ताव दिए देता हूँ। गोकुल के हृदय में इंद्रनाथ के प्रति ऐसी श्रद्धा कभी नहीं हुई थी। उस पर ऐसा संदेह करके वो बहुत ही लज्जित हुआ। उसने ये अनुभव भी किया कि माता के भय से मैं मानी के विषय में तटस्थ रहकर कायरता का दोषी हुआ हूँ। ये केवल कायरता थी और कुछ नहीं। कुछ झेपता हुआ बोला, अगर अम्मा ने मानी को इस बात पर छिड़का तो वह उनकी मूर्खता है। मैं उनसे अवसर मिलते ही पूछूंगा। इंद्रनाथ, अब पूछने पाछने का समय निकल गया। मैं चाहता हूं कि तुम मानी से इस विषय में सलाह करके मुझे बतला दो। मैं नहीं चाहता कि अब वे यहाँ क्षण भर भी रहे। मुझे आज मालूम हुआ कि वे गर्विणी प्रकृति की स्त्री है और सच पूछो तो मैं उसके स्वभाव पर मुग्ध हो गया हूँ। ऐसी स्त्री अत्याचार नहीं सह सकती। गोकुल ने डरते डरते कहा, लेकिन तुम्हें मालूम है वह विधवा है। जब हम किसी के हाथों अपना असाधारण हित होते हुए देखते हैं
तो हम अपनी सारी बुराइयां उसके सामने खोलकर रख देते हैं। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी इस कृपा से सर्वदा योग्य नहीं है। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूँ, सुन चुका हूँ, और इसीलिए तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का मुझे अब तक साहस नहीं हुआ। लेकिन नहीं जानता तो भी इसका मेरे निश्चय पर कोई असर नहीं पड़ता। बानी विधवा ही नहीं, अछूत हो, उससे भी गई बीती अगर कुछ हो सकती है तो वह भी हो। फिर भी मेरे लिए वे रमणी रत्न हैं। हम छोटे छोटे कामों के लिए तजुर्बेकार आदमी खोजते हैं जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी है। उसमें तजुर्बे का होना ऐब समझते हैं। मैं न्याय का गला घोटने वालों में से नहीं। विपत्ति से भटकर तजुर्बा सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। जिसने इस विद्यालय में डिग्री ले ली उसके हाथों में हम होकर जीवन की बागडोर दे सकते हैं। किसी रमणी का विधवा होना मेरी आंखों में दोष नहीं, गुण है। गोकुल ने पूछा, अगर तुम्हारे घर वाले आपत्ति करें तो? इंद्रनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अपने घर वालों को इतना मूर्ख नहीं समझता कि इस विषय में आपत्ति करें, लेकिन वे आपत्ति करें भी तो मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में ही रखना पसंद करता हूँ। मेरे बड़ों को मुझ पर अनेकों अधिकार हैं। बहुत सी बातों में मैं उनकी इच्छा को कानून समझता हूँ, लेकिन जिस बात को मैं अपनी आत्मा के विकास के लिए शुभ समझता हूँ उनमें से किसी से दबना नहीं चाहता। मैं इस गर्व का आनंद उठाना चाहता हूँ कि मैं स्वयं अपने जीवन का निर्माता हूँ। गोकुल ने शंकित होकर कहा, और मानी ने मंजूर करे? इंद्रनाथ को यह शंका बिल्कुल निर्मल जान पड़ी। बोले, तुम इस समय बच्चों की सी बातें कर रहे हो गोकुल। यह मानी हुई बातें मानी आसानी से मंजूर नहीं करेगी। वे इस घर में ठोकरें झिड़कियां सहेगी, गालियां सुनेगी, पर इसी घर में रहेगी। युगों के संस्कारों को मिटा देना आसान नहीं है, लेकिन हमें उसे राजी करना पड़ेगा। उसके मन से संचित संस्कारों को निकालना पड़ेगा। मैं विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि पतिव्रत यह अलौकिक आदर्श संसार का अमूल्य रत्न है और हमें बहुत सोच समझकर उस पर आघात करना चाहिए। लेकिन मानी के विषय में ये बात नहीं उठती। प्रेम और भक्ति नाम से नहीं, व्यक्ति से होती है। जिस पुरुष की उसने सूरत भी न देखी उससे उसे प्रेम नहीं हो सकता। केवल रस्म की बात है। इस आडंबर की, इस दिखावे की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो, शायद कोई तुम्हें बुला रहा है। मैं भी जा रहा हूँ। 2-3 दिन में फिर मिलूंगा। मगर ऐसा ना हो कि तुम संकोच में पड़कर सोचते विचारते रह जाओ और दिन निकलते चले जाएं। गोकुल ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, मैं परसों खुद ही आऊंगा। बारात विदा हो गई थी। मेहमान भी रुखसत हो गए। रात के 9 बज गए थे। विवाह के बाद की नींद मशहूर है। घर के सभी लोग सरे शाम से सो रहे थे। कोई चारपाई पर, कोई तख्त पर, कोई जमीन पर। जिसे जहां जगह मिल गई वहीं सो रहा था। केवल मानी घर की देखभाल कर रही थी और ऊपर गोकुल अपने कमरे में बैठा हुआ समाचार पढ़ रहा था। सहसा गोकुल ने पुकारा, मानी, एक गिलास ठंडा पानी तो लाना, प्यास लगी है। मानी पानी लेकर ऊपर गई और मेज पर पानी रखकर लौटना ही चाहती थी कि गोकुल ने कहा, जरा ठहरो मानी, तुमसे कुछ कहना है। मानी ने कहा, अभी फुर्सत नहीं है भाई, सारा घर सो रहा है। कहीं कोई घुस आए तो लोटा थाली भी न बचे। गोकुल ने कहा, घुस आने दो। मैं तुम्हारी जगह होता तो चोरों से मिलकर चोरी करवा देता। मुझे इसी वक्त इंद्रनाथ से मिलना है। मैंने उससे आज मिलने का वचन दिया है। देखो, संकोच मत करना। जो बात पूछ रहा हूं उसका जल्द उत्तर देना। देर होगी तो मैं घबराएगा। इंद्रनाथ को तुमसे प्रेम है, ये तुम जानती हो ने? मानी ने मुंह फेर कर कहा, यही बात कहने के लिए मुझे बुलाया था। मैं कुछ नहीं जानती। गोकुल, खैर, ये वे जानो या तुम जानो, वह तुमसे विवाह करना चाहता है। वैदिक रीति से होगा। तुम्हें स्वीकार है? मानी की गर्दन शर्म से झुक गई। वे कुछ जवाब नहीं दे सके। गोकुल ने फिर कहा, दादा और अम्मा से यह बात नहीं कही गई। इसके कारण तुम जानती ही हो। वे तुम्हें घुड़कियां दे देकर, जला जला कर चाहे मार डाले, पर विवाह करने की सम्मति कभी न देंगे। इससे उनकी नाक कट जाएगी। इसलिए अब इसका निर्णय तुम्हारे ही ऊपर है। मैं तो समझता हूँ
तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इंद्रनाथ तुमसे प्रेम करता ही है। यूं भी निष्कलंक चरित्र आदमी और भला का दिलेर है। भय तो उसे छू ही नहीं गया। तुम्हें सुखी देखकर मुझे सच्चा आनंद होगा। मानी के हृदय में एक वेग सा उठ रहा था, मगर मुंह से आवाज नहीं निकली। बकुल ने आप खींच कर कहा, देखो मानी, ये चुप रहने का समय नहीं है। क्या सोचती हो? मानी ने कांपते स्वर में कहा, हाँ। गोकुल के हृदय का बोझ हल्का हो गया, मुस्कुराने लगा। मानी श्रम के मारे वहां से भाग गई। शाम को गोकुल ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, इंद्रनाथ के घर आज कोई उत्सव है। उसकी माता अकेली घबरा रही थी कि कैसे सब काम होगा। मैंने कहा, मैं मानी को कल भेज दूंगा। तुम्हारी आज्ञा हो तो मानी को पहुंचा दूं। कल परसों तक आ जाएगी। उसी वक्त मानी वहां आ गई। गोकुल ने उसकी ओर कनखियों से ताका। मानी लज्जा से गड़ गई। भागने का रास्ता न मिला। माँ ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो? वे जाए तो ले जाओ। गोकुल ने मानी से कहा, कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है। मानी ने आपत्ति की, मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। गोकुल की माँ ने कहा, चली क्यों नहीं जाती? क्या वहां कोई पहाड़ खोदना है? मानी एक सफेद साड़ी पहनकर तांगे पर बैठी तो उसका हृदय कांप रहा था और बार बार आंखों में आंसू भर आते थे। उसका हृदय बैठा जाता था, मानो नदी में डूबने जा रही हो। तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा, भैया, मेरा जी नहीं जाने कैसा हो रहा है, घर चलो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। गोकुल ने कहा, तू पागल है, वहां सब लोग तेरी राह देख रहे हैं और तू कहती है लौट चलो। मानी, मेरा मन कहता है कोई अनिष्ट होने वाला है। गोकुल, और मेरा मन कहता है कि तू रानी बनने जा रही है। मानी, 10-5 दिन ठहर क्यों नहीं जाते? कह देना मानी बीमार है। गोकुल, पागलों की सी बातें न करो। मानी, लोग कितना हंसेंगे। गोकुल, मैं शुभ कार्य में किसी की हंसी की परवाह नहीं करता। मानी, अम्मा तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगी, मेरे कारण तुम्हें भी छिड़कियां मिलेंगी। गोकुल, इसकी कोई परवाह नहीं है, उसकी तो ये आदत ही है। तांगा पहुंच गया। इंद्रनाथ की माता विचारशील महिला थी। उन्होंने आकर वधु को उतारा और भीतर ले गई। गोकुल वहां से घर चला गया तो 11 बज रहे थे। एक ओर तो शुभ कार्य के पूरा होने का आनंद था, दूसरी ओर भय था कि कल मानी न जाएगी तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। उसने निश्चय किया, चलकर साफ साफ कह दूं, छिपाना व्यर्थ है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों तो सब कुछ कहना ही पड़ेगा। आज ही क्यों ना कह दूं। ये निश्चय करके घर में दाखिल हुआ। माता ने किवाड़ खोलते ही कहा, इतनी रात तक क्या करने लगे? उसे भी क्यों न लेते आए? कल सवेरे चौका बर्तन कौन करेगा? गोकुल ने सिर झुकाकर कहा, वे तो अब शायद लौट करने आए अम्मा, उसके वहीं रहने का प्रबंध हो गया है। माता ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या बकता है? भला वे वहां कैसे रहेगी? गोकुल, इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है। माता मानो आकाश से गिर पड़ी। उन्हें कुछ सुन नहीं रही कि मेरे मुंह से क्या निकला जा रहा है। कुलंगार, भड़वा, हरामजादा ने जाने क्या क्या कहा। यहाँ तक कि गोकुल का धैर्य चरम सीमा का उल्लंघन कर गया। उसका मुंह लाल हो गया, त्योरियां चढ़ गई। बोला, अम्मा बस करो, अब मुझ में इससे ज्यादा सुनने की सामर्थ्य नहीं है। अगर मैंने कोई अनुचित कर्म किया होता तो आपकी जुतियां खाकर भी सिर न उठाता, मगर मैंने कोई अनुचित कर्म नहीं किया। मैंने वही किया जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था और जो हर भले आदमी को करना चाहिए। तुम मूर्ख हो, तुम्हें नहीं मालूम कि समय की क्या प्रगति है, इसलिए अब तक मैंने धैर्य के साथ तुम्हारी गालियां सुनी। तुमने, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिताजी ने भी मानी के जीवन को नरकीय बना रखा था। तुमने उसे ऐसी ऐसी ताड़नाएं दी जो कोई अपने शत्रु को भी न देगा। इसीलिए ना कि वे तुम्हारी आश्रित थी, इसलिए ना कि वे अनाथिन थी। अब वे तुम्हारी गालियां खाने न आएगी। जिस दिन तुम्हारे घर विवाह का उत्सव हो रहा था, तुम्हारी एक कठोर वाक्य से आहत होकर वह आत्महत्या करने जा रही थी। इंद्रनाथ उस समय ऊपर न पहुंच जाते तो आज हम तुम सारा घर हवालात में बैठा होता। माता ने आंखें मटका कर कहा, आहा, कितने सपूत बेटे हो तुम,
कि सारे घर को संकट से बचा लिया। क्यों न हो, अभी बहन की बारी है। कुछ दिन में मुझे ले जाकर किसी के गले में बांधाना, फिर तुम्हारी चांदी हो जाएगी। यह रोजगार सबसे अच्छा है। पढ़ लिख कर क्या करोगे? गोकुल मर्म वेदना से तिल मिला उठा। व्यथित कंठ से बोला, ईश्वर न करे कि कोई बालक तुम जैसी माता के गर्भ से जन्म ले। तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है। ये कहता हुआ वे घर से निकल पड़ा। आगे की कहानी बहुत ज्यादा भावुक है और ये कहानी थोड़ी लंबी है, तो एक बार में बनाना संभव नहीं था। इसका नेक्स्ट पार्ट कल रात 8 बजे आएगा, तो देखना मत भूलिएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।